हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द फ्रेंडली मंगूज। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी वाइफ एक छोटे से गांव में रहते थे अपने छोटे से बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी वाइफ से कहा कि हमें एक कोई जानवर पाल लेना चाहिए, एक पेट रख लेना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे ज़रूर कोई साथी चाहिएगा। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। ये पेट हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, उसका साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उसकी वाइफ को ये बात अच्छी लगी, ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टाइनी मंगूज। जो किसान था वो अपने साथ एक छोटे से नेवले को ले आया। इट्स अ बेबी मंगूज, सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा ये तो एक बेबी मंगूज है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन ये बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। ये हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। जल्दी ही दोनों बेबी और मंगूज बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रॉन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने में मंगूस अपने पूरे फुल साइज़ में बड़ा हो गया, यानी कि जितना बड़ा हो सकता था उतना फुली वो बड़ा हो गया। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनी ब्लैक आइज़। वो एक प्यारा सा जानवर था जिसकी 2 काली चमकदार आंखें थी। एंड अ बुशी टेल, और उसकी पूरी झाड़ीदार टेल थी, मतलब बहुत मोटी सी टेल थी जिस पे बहुत बाल थे। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। किसान का बेटा जो था वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा था अपने पालने में। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, जो कि बस सोता था और रोता था बार बार, एक बार सोता था एक बार रोता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन किसान की बीवी मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बच्चे को दूध पिलाया, उसका पेट भरा और उसको उसके पालने में हिलाकर सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, एक उसके ऊपर नज़र रखना, मतलब उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। सच कहूँ तो मुझे इस नेवले के साथ में अपने बच्चे को अकेला छोड़ना पसंद नहीं। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, सेड दी फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। नेवला जो है वो एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार वाला जानवर होता है। इट्स एज स्वीट एज आर बेबी, ये हमारे बच्चे जितना ही प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है। दी वाइफ वेंट अवे, किसान की जो बीवी थी वो चली गई। एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन हाउस, डिसाइड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। और किसान, जो कि घर में उसके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा और उसके खेत जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे उनको एक बार देख आएगा। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक। वापस आते हुए उसको कुछ रास्ते में दोस्त मिल गए। एंड डिडेंट रिटर्न फॉर अ क्वाइट सम टाइम, और वो काफ़ी समय तक वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की बीवी की शॉपिंग जल्दी ही ख़त्म हो गई और वो अपनी जो बास्केट थी उसको पूरा सामान का भर के घर आ गई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने देखा कि जो मंगूस था, नेवला जो था, वो घर के बाहर बैठा हुआ था जैसे कि उसी का इंतज़ार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as a customary. जैसे कि उसकी आदत थी, उस रिवाज था, जैसे उसने उस औरत को देखा वो उसकी तरह भागा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। किसान की जो बीवी थी उसने मंगूज की तरफ एक नज़र देखा और चिल्लाई, खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीर्ड विद ब्लड।
जो मंगूस था, जो नेवला था, उसका पूरा चेहरा और उसके पंजे खून से भरे हुए थे। यू विकेड एनिमल, तुम बुरे जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बड़ी ही ज़ोर से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से भर गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन दी हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। वो पूरा गुस्से से भर गई और उसने वो जो पूरी ग्रोसरीज के सामान की भरी भारी बास्केट थी, वो उसके उस नेवले के खून से भरे हुए चेहरे के ऊपर दे मारी और अंदर भाग गई उस बच्चे के झूले के पास में। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, बेबी अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन वहाँ पर फ्लोर पे ही यानी कि फर्श पे ही एक काला नाग पूरा फटा हुआ और खून से भरा हुआ पड़ा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन, एक ही झटके में वो समझ गई कि आखिर क्या हुआ था। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वो घर से बाहर भागी मंगूज को ढूंढने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मार दिया, ये मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वो मंगूज को हाथ लगाते हुए रोई। हु लेड डाउन डेड एंड स्टिल, जो कि मर चुका था और बिल्कुल एक जगह पे पड़ा हुआ था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जिसको पता भी नहीं था कि अब वो सिसकियाँ लेके रो रही है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हास्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, किसान की बीवी जिसने जल्दबाजी में और जल्दी में ये एक कदम उठाया था, ऐसा काम किया था, वो अब उस मरे हुए मंगूज को लंबे समय तक घूरती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, और फिर उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, अपने आंसुओं को साफ करते हुए वो अंदर चली गई उसे खाना खिलाने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर पहले रीड करा दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ऐसे ही मेरे साथ चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।